आज हम 4C एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको देखेंगे आप 4C एक्सरसाइज में। पहला है आपका राइट द कॉमन फैक्टर। आपको कॉमन फैक्टर लिखने हैं। ए क्वेश्चन है आपका 25 एंड 45, ठीक है। तो आपका ए क्वेश्चन है 25, 45, इसके कॉमन फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है 25 लेना है, ठीक है। हमने इससे पिछले चैप्टर में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। जैसे यहाँ पर 25 लिया मैंने, तो 1 इंटू 25 टाइम जाएगा। 2 के टेबल में 25 आएगा नहीं, 3 के टेबल में 25 आएगा नहीं, 5 to 7 हो जाएगा ऐड करके। 4 के टेबल में आएगा नहीं 25, फिर आपके 5 के टेबल में आएगा 5 इंटू 5, ठीक है, इक्वल टू 25। 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। क्लियर है बात। फिर ये इसके बाद 5 आ गया। अब ये किसी के टेबल में नहीं जाएगा, ये 25 इंटू 1 इक्वल टू 25, ठीक है। 25 का हो गया। अब मैं 45 का निकाल रहा हूँ 45, तो 1 इंटू 45 इक्वल टू 45। 3 के टेबल में चला जाएगा, 5 और 4 9 होते हैं ऐड करके, 3 के टेबल में 9 आता है। तो आप देखना कितने टाइम में जा रहा है। 3 1 जा 3, 1 इधर, 3 5 जा 15, ये 45 आ गया। 5 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा नहीं है, ठीक है। 5 के टेबल में ही जाएगा आपका 5 9 जा 45। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ऑड नंबर है तो इवन नंबर के किसी भी टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। ऑड नंबर है, क्लियर है। इवन नंबर है तो आप देख सकते हैं वो ऑड इवन में दोनों आ सकता है, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो इवन नंबर के किसी भी टेबल में नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 में 45 आता नहीं, 8 में 45 आएगा नहीं, 6 में आएगा नहीं, फिर आपका ये 9 में ही आएगा। तो 9 इंटू 5 45। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब आपका क्रॉस हो जाए, यानी कि 5 इधर 9 इधर, तो ये सेम डिजिट आपकी पलट जाए। 9 और 5 बिल्कुल ऊपर नीचे पलटेगी, ठीक है, ऊपर नीचे पलटेगी, या बीच में एक जैसी डिजिट होगी। जैसे यहाँ पर था हमारा 5 इंटू 5, ठीक है। ये देखिए 1 5 25 है और 25 1 आ गया। या तो बीच में एक जैसी डिजिट होगी, अगर एक जैसी डिजिट नहीं हुई तो ये सेम ऊपर नीचे ऐसे पलटेगी। ऐसे पलटने के बाद जहाँ से भी पलटे वो, उसके बाद ऊपर वाली डिजिट आपको सिर्फ एक्सचेंज करके उल्टी करके लिख देनी है। जैसे 15 इंटू 3 45 और 45 इंटू 1 इक्वल टू 45। क्लियर है बात। ये आपके निकल आएंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे, 25 के फैक्टर कैसे आ गए आपके, 1 5 25 आ गया। और 45 के फैक्टर कितने हो गए, 1 3 5 9 15 45। बस आपको क्या करना है, इधर से नीचे लिखते चले जाना है। या तो ये फैक्टर होगा या इधर से आप ऊपर लिखते चले जाइए। ये भी सारे फैक्टर हैं और सेम ही जैसे आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी सेम इसमें भी है, इधर से नीचे लिखते चले जाइए या इधर से ऊपर लिखते चले जाइए। क्लियर है। ये आपके फैक्टर्स निकल आए। 25 के भी फैक्टर आ गए, 45 के भी फैक्टर आ गए। लेकिन आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है इसमें कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आप लिखिए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 45। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो आपका 1 आया है कॉमन फैक्टर, दूसरा आपका 5 आ रहा है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो वो इक्वल टू 1 एंड 5, ठीक है। यही दोनों आपका कॉमन फैक्टर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है आपका, बी पार्ट है। बी पार्ट है, इसके अंदर 75 125 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले 75 को हम देखेंगे। 75, तो 1 इंटू 75 इक्वल टू 75 हो गया। फिर 2 के टेबल में आएगा नहीं है, ठीक है। आप 3 के टेबल में देखिए, 3 के टेबल में बिल्कुल आएगा, क्योंकि 7 और 5 ऐड करके आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये आपका आ गया 75। अब 5 के टेबल में जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 के टेबल में 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ठीक है। 75 हो गया। इसके बाद अगर देखेंगे आप तो किस टेबल में जाएगा ये, 1 हो गया, 3 हो गया आपका, 5 हो गया। फिर उसके बाद आपका देखिए, अगर आप देखेंगे तो 6 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के टेबल में नहीं जाएगा, 8 के टेबल में नहीं जाएगा, 9 के टेबल में भी नहीं आ रहा है इवन,
ठीक है, क्योंकि ऐड करने पे 12 आ रहा है, 9 के टेबल में आता है नहीं, 10 के टेबल में नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। 11, 12, 13, 14 फिर आपका 15 के टेबल में ही जाएगा ये आपका, तो 15, 5 और ये 75 आ गया। जैसे ही एक्सचेंज हुआ 5, 15, 15, 5 ये एक्सचेंज हो गया, आपको आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है किस टेबल में जाएगा, बस जैसे ही एक्सचेंज हो आपको ये अपोजिट से लिखना चालू कर देना है, 2 डिजिट ऊपर की जितने भी डिजिट हो एक्सचेंज के बाद उसको आपको अपोजिट करके लिखना चालू कर देना है। ये 3 इक्वल टू 75, 75 इंटू 1 इक्वल टू 75, ठीक है। ये 75 का फैक्टर हो गया आपका। अब इसके अलावा 125 का देख लीजिए। 125 में 1 इंटू में 125 इक्वल टू 125 हो गया। फिर 3 से देखिए जाएगा आपका, 3 से एडिशन कीजिए, 7, 8 नहीं जाएगा, 4 से जा नहीं सकता है, ऑड नंबर है। फिर आपका 5 से जाएगा, ठीक है। 5 से आपका कितने टाइम में जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो 125 आ गया। फिर आप देखिए आगे 6, 7, 8, 6 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 से किसी से भी नहीं गया, तो 6 से कैसे चला जाएगा। 7 से देख लीजिए इसको एक बार, 7 से देखना पड़ेगा, 7 1 जा 7, फिर आपका 5 बचेगा, 55 7 के टेबल में आता है, 56 आता है, ठीक है। फिर आपका 8 से 9 से एडिशन कीजिए इसका, 7 8 नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 11 से भी, ठीक है। 11 हो गया, 12 13 14, फिर आगे तो टेबल में आता ही नहीं है, 15 16, 125 आता नहीं है, 17 नहीं आता, 18 में तो जाएगा ही नहीं है क्योंकि आपका इवन नंबर है, 19 फिर ये 25 में ही जाएगा, ठीक है, और किसी टेबल में जाएगा ही नहीं। 25 5 125 और फिर आप उसको उल्टा लिख दीजिए, 125 1 इक्वल टू 125, ठीक है। तो ये आपका ये दोनों फैक्टर हो गए। अब देखिए लिखने का तरीका बस वही सेम है कि 75 के फैक्टर आप लिख दीजिए 1 3 5 15 25 75 और आप 125 के फैक्टर लिख दीजिए 1 5 25 125। कॉमन देख लीजिए, कॉमन फैक्टर आपको लिखने हैं दोनों के, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा और 5, ठीक है, और 25, ये 3 फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, 1 5 25, ठीक है, ये 3 फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, ये इसका आंसर है। क्लियर है बात। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन में अगर आपके टीचर्स जैसा कहें कि अगर ये फैक्टर निकालना है तो आप इसको फेयरली निकाल सकते हैं, नहीं तो रफ में करके इसको आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आप आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये यहाँ से, ठीक है। और कॉमन फैक्टर अगर आपके टीचर्स कहते हैं इसको भी निकालना है तो इसको आप निकालिए। इसका सी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर का सी पार्ट है 120 और 156, ठीक है। सबसे पहले मैं 120 का निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए आप इसको, ये 120 1 इंटू 120 इक्वल टू 120, 2 से भी जाएगा क्योंकि आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो आपका 2 से 60 टाइम में चला जाएगा इक्वल टू 120। 3 से ये आपका 2 1 3 एडिशन करके 3 आ रहा है, तो 3 से भी जाएगा, 3 4 जा 12 0 120। 4 से जाएगा ही आपका, 4 3 जा 12 0 120। 5 से भी जाएगा आपका, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, ये 120 हो गया। 6 से भी जाएगा आपका, 6 इंटू 6 2 जा 12 0 120। 7 से नहीं जाएगा, 8 से देखिए, फिर 8 से जाएगा ये, 8 1 जा 8 8 5 जा 40 120 आ गया। फिर आपका 9 से नहीं जाएगा ये, 10 से जाएगा, 10 से 12 टाइम में 120। 11 से नहीं जाएगा, फिर आपका 12 से जाएगा 10 टाइम में 120, ठीक है। क्लियर है बात। यहाँ से आपकी डिजिट एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। टीचर से पूछ लीजिएगा आप, कभी कभार टीचर्स यहीं तक के बोलते हैं कि यहाँ से एक्सचेंज हो रही है, आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बस नीचे जब आप फैक्टर लिखेंगे तो उसके अंदर लिख दीजिएगा। नहीं तो अगर टीचर्स कहते हैं कि आगे भी आपको लिखना है तो आगे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं अभी यहीं तक के लिख रहा हूँ, ये जस्ट क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स क्या होते हैं, बोलते हैं बस जहाँ तक के आपका एक्सचेंज होने वाला सेक्शन है वहाँ तक के लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये आप ऐसे उतार देंगे, इसके बाद यहाँ से आप ऐसे उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम 156 का निकालते हैं, तो 1 इंटू 156 इक्वल टू 156 हो गया, ठीक है। दूसरा आपका 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 7 जा
14 और 2 8 जा 16, तो ये 156 हो गया। 3 से देख लीजिए, 6 और 6 डेफिनेटली 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, ठीक है, ये 3 से चला गया। 4 से 56 है लास्ट में, 4 से भी जाएगा ये 4, ठीक है। 4 3 जा 12 और 3 बचा, 4 9 जा 36, ठीक है, 166। फिर आपका 5 से नहीं जाएगा, 6 से देख लीजिए, 2 और 3 से गया है तो 6 से तो डेफिनेटली जाएगा, ठीक है। 6 से कितने टाइम में जा रहा है, 6 2 जा 12 हो गया, फिर 3 बचा और 6 6 जा 36, 156 आ गया। अब 6 7 से 7 2 जा 14, 1 आएगा, नहीं जाएगा। 8 से 3 डिजिट देखते हैं तो 3 डिजिट हैं इसके अंदर। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, नहीं जाएगा। 7 हो गया, 76 8 के टेबल में नहीं आता है। 9 से देख लीजिए, एडिशन करके देख लीजिए, 12 आ रहा है, नहीं जाएगा। 10 से नहीं जाएगा। 11 से 11 बन जाए 11, 4 आया, नहीं जाएगा। 12 से देखिए, 12 1 जा 12, 36 चला जाएगा 12 से, ठीक है। फिर आपका 12 से जाएगा, 12 से कितने टाइम में जाएगा, 12 1 जा 12, 3 बचा, ठीक है, और 12 3 जा 36। देखिए आगे पीछे टेबल आ गया। फिर आपका 13 है, 12 के बाद 13 और 12 इक्वल टू 156, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको ऊपर लिखते जाना है सेम ऐसे। अब मैं फैक्टर लिखूँगा इसके। सबसे पहले 120 के फैक्टर लिख रहा हूँ मैं, देखिए आप इसको, 120 के फैक्टर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 10 12, 12 के बाद 15 20, फिर आपका 24 30 40 60 120, ठीक है। ये 120 के फैक्टर आ गए। अब ऐसे ही आपके 156 के फैक्टर आ जाएंगे। ये आ जाएगा 1 2 3 4 6 12 13 26 39 52 78 एंड 156, ठीक है। अब आपको ढूंढने क्या है इसके अंदर, आपको ढूंढने हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर आपको ढूंढने हैं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका 1 आ रहा है, ठीक है, 1 है कॉमन फैक्टर, यहाँ पर देखिए। फिर आपका 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 तक तो सारे ही कॉमन है, तो 1 2 3 4 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नहीं आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर आपका 6 हो गया, ठीक है। 8 नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 12 इसके अंदर है, 12 दोनों में है, ठीक है ना। 12 13 उधर नहीं है, 15 इधर नहीं है, 26 उधर नहीं है, फिर आपका कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर इसके ये हो गए। क्लियर है बात, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखिए आप। क्वेश्चन नंबर डी है आपका 100 150, ठीक है। सबसे पहले 100 के फैक्टर कर लीजिए। 1 इंटू 100 100 हो जाएगा, फिर ये 2 की टेबल से जाएगा, 250 टाइम में 100, 3 की टेबल में नहीं आएगा, ये 1 है अकेले। 4 की टेबल से जाएगा, लास्ट में 2 0 है तो 4 की टेबल से 25 100 हो गया। 5 की टेबल से तो जाएगा ही, लास्ट में 0 है, 20 100 हो गया। 6 की टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि 3 नहीं गया है तो 6 की टेबल में जाएगा। फिर आपका 7 की टेबल में नहीं जाएगा, 8 की टेबल में भी नहीं जाएगा, 9 फिर 10 आएगा। 10 की टेबल में कितने टाइम में जाएगा, 10 टाइम में, तो ये 100 हो गया, ठीक है। 10 के बाद फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 किसी में भी नहीं आएगा, फिर ये आपका 20 ही आएगा। और जब ये देख लीजिए आप, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जब एक डिजिट सेम आ जाती है, इधर 10 इधर 10, तो उसके बाद वो रिपीट ही होना चालू होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एक डिजिट सेम आ जाती है, इधर 10 इधर 10, तो उसके बाद वो रिपीट होना ही चालू होता है, तो इसके बाद रिपीटिशन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का आपका सेम उतारेंगे, उसके बाद आप ये 20 देखिए, और 20 के बाद ये आपका 25 50 और 100, ठीक है। ये 3 डिजिट आपकी और जाएगी। क्लियर है बात, मैं यहीं तक के छोड़ रहा हूँ इसको। आगे देखिए, आगे 150 का है तो 1 इंटू में 150 इक्वल टू 150, 2 की टेबल में जाएगा,
2 की टेबल में 75, 150, फिर 3 की टेबल में जाएगा, 3 की टेबल में 50 हो गया, 150, 4 की लास्ट की 2 डिजिट 50, 54 की टेबल में नहीं आता तो नहीं जाएगा ये। 5 की टेबल में देखिए जाएगा, ये लास्ट में 0 है, 5 3 जा 15, 0, 150 आ गया आपका। फिर आपका 2 और 3 की टेबल में गया तो 6 की टेबल में भी जाएगा, 6 2 जा 12 और 3 6 5 जा 30, 150 आ गया। 7 8, 7 की टेबल में नहीं, 8 की टेबल में, 9 की टेबल में, फिर आपका सीधा ये 10 की टेबल में जाएगा, तो 10 इंटू 15 हो गया इक्वल टू 150। इसके बाद 11 12 13 14 15 की ही टेबल में जाएगा, 15 इंटू 10 इक्वल टू 150। और देखिए यहाँ से ये एक्सचेंज हो गया है, एक्सचेंज हो गया है यहाँ से, तो आप इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब इसको लिखना कैसे है। यहाँ से आप 100 का सबसे पहले फैक्टर लिखिए, 1 2 4 5 10 20 से फिर आप 25, फिर 50 और फिर 100 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका 150 के फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 5 6 10 15, 15 के बाद एक्सचेंज हो रहा है 25 30 50 75 और आपका 150। ठीक है, और यही चीज़ इसमें आपका कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहाँ से देखिए 1 आ गया 2 आ गया, 1 2 तो कॉमन आ ही रहा है, 1 2 हो गया। इसके बाद आप देखिए 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 1 2 के बाद 5 कॉमन आ गया आपका 5। उसके बाद आगे देखिए 10 भी कॉमन आ रहा है 10। उसके बाद आपका 20 25 कॉमन आ रहा है 25 और 50 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 50 आगे 75 100 आगे कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपका ये कॉमन फैक्टर हो गए। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ई क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखिए 33 दे रखा है और 55 दे रखा है, ये दो दे रखे हैं। सबसे पहले 33 का, ये तो आपको इजी है, तो ये 33 हो गया। ठीक है, फिर आपका ये 3 से जाएगा, 3 इंटू 11 और 33। फिर आप बाकी की टेबल में देख सकते हैं, किसी की टेबल में नहीं आ रहा है, सिर्फ ये 11 की टेबल में आ रहा है 3 टाइम में, और 33 एक्सचेंज हो गया, तो एक डिजिट है ये भी लिख देते हैं। ठीक है, 33 हो जाएगा। ऐसे आप 55 के निकाल लीजिए, 1 इंटू 55 इक्वल टू 55, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। ठीक है, 3 में क्योंकि 10 आ रहा है एडिशन, फिर आपका 5 में जाएगा, ऑड नंबर वैसे ही है तो इवन नंबर के किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 5 से 11 टाइम में गया 55, 6 7 8 9 10 11 में ही फिर जाएगा 5 टाइम में, ये आपका 55 आ गया और एक्सचेंज हो गया, तो 55 इंटू 1 इक्वल टू 55 आ गया। ठीक है, फिर आप फैक्टर्स लिख लीजिए, 33 के इक्वल टू 1 3 11 33, और आप 55 के फैक्टर लिख लीजिए, तो ये हो गया आपका 1 5 11 55। फिर कॉमन फैक्टर 1 कॉमन है, 11 कॉमन है। ठीक है, 11 आ गया। ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, 1 11 इसके कॉमन फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एफ़ की ओर। क्वेश्चन नंबर एफ़ देखिए। ठीक है, 230 310 415। ठीक है, इस बार इसमें 3 डिजिट दे रखे हैं, तीनों डिजिट का निकालते हैं। सबसे पहले 230 का निकालिए, 230 का 1 से, 1 इंटू 230 इक्वल टू 230, 2 से जाएगा, लास्ट में 0 है, 1 1 5। ठीक है, 230, 3 से देखिए 5 आ रहा है, नहीं जाएगा। 4 से देख लीजिए इसको, लास्ट में 30 है, नहीं जाएगा 4 से भी। 5 से तो डेफिनेटली ही जाएगा आपका, 5 से ये हो गया, 5 4 जा 20। ठीक है, 3 5 6 जा 30, तो 230 आ गया। ठीक है, फिर 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से फिर जाएगा। 10 से कितने टाइम में, 23 टाइम में, और ये 23 आ गया। फिर 11 से देखिए, 11 से नहीं जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल बताइए। 12 से नहीं जाएगा, 13
14 से नहीं जाएगा, 15, ठीक है, 15 से भी नहीं जाएगा, फिर आपका ये 23 से ही जाएगा, ठीक है, 23 इंटू 10 इक्वल टू 230। फिर यहाँ से आपका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, सारी डिजिट दोबारा वापस आएंगी, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक्सचेंज हो रहा है, ये आपका पहला हो गया। फिर आपका 310 है, 1 इंटू 310 इक्वल टू 310 हो गया। फिर आपका ये 2 से जाएगा, 2 से 2 1 जा 5, 5 3 1 0 हो गया। फिर आपका ये 3 से देख लीजिए, 3 4 नहीं जाएगा, 4 से लास्ट में 10 नहीं जाएगा, 5 से 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, तो ये 3 1 10 आ गया। क्लियर बात। 5 6 से नहीं जाएगा, 7 से देख लीजिए, नहीं जाएगा, 7 4 जा 28, बाकी बचे नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से फिर जाएगा, 10 इंटू में 31 इक्वल टू 310, ठीक है। फिर आपका ये आगे किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, चेक कर लीजिएगा, 31 वैसे ऑड नंबर आपका वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है, और आगे किसी टेबल से नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ फिर 31 के ही टेबल से जाएगा, 10 310, और यहाँ पर ये एक्सचेंज हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा भी निकाल लेते हैं, इसका 415 है, तो आपका 1 इंटू 415 इक्वल टू 415, 2 3 से 9 1 10 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 इंटू में 83, तो 415 आ गया। आगे किसी टेबल से नहीं जाएगा, सिर्फ ये 83 से ही जाएगा, 5 टाइम में 415 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्सचेंज हो जाएगा 415 1 टाइम में इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 415, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स आप लिख लीजिए नीचे, 230 के 230, इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 2 5 10 23 के बाद 46 115 230, ठीक है। 310 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, 1 2 5 10 31 62 155 एंड 310, ठीक है। 415 के फैक्टर आपके 1 5 83 415, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपके कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर आप देखिए, सिर्फ आपका 1 आ रहा है, ठीक, और 5 आ रहा है, और कोई कॉमन आएगा यहाँ, 2 नहीं है कॉमन, 83 किसी में भी नहीं है, 415 किसी में भी नहीं है, बाकी सारी डिजिट इसमें नहीं आ रही हैं, तो 1 और 5, ठीक है, ये 2 ही कॉमन फैक्टर इसमें होंगे। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF निकालना है आपको और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। ए है 16 एंड 60, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका मतलब प्राइम नंबर का यूज़ करते हुए इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो 16 का सबसे पहले, तो ये आपका 2 से जाएगा 8 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, फिर आपका 2 से 2 टाइम में और 2 से 1 टाइम में, ठीक है। 16 ख़त्म हो गया, फिर आप 60 का निकाल लीजिए, सेम ऐसे ही, 2 से 30 टाइम में, फिर 2 से 15 टाइम में, फिर आपका 3 से 5 टाइम में, और आपका 5 से 1 टाइम में, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर लिख लीजिए। 16 के कितने हो गए आपके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपका 60 का लिख लीजिए। 60 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब आप देखिए दोनों में क्या चीज़ें आ रही हैं, दोनों में जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 यहाँ पर भी आ रहा है और 1 2 यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों में एटलीस्ट 2 इंटू 2 ये तो है ही, बाकी और डिजिट नहीं है, ठीक है। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो जो चीज़ें दोनों में ही आ रही हैं, ठीक है, तो उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लिखेंगे HCF ऑफ 16 एंड 60 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, ठीक है, 2 इंटू 2
इक्वल टू 4 हो जाएगा आपका HCF। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी पार्ट है, ठीक है। बी आपका है 25 एंड 65, ठीक है। 25 को निकाल लीजिए। 25 के प्राइम फैक्टर 2 ही होंगे, 5 5 जा और 5 1 जा 5 हो गया। 65 का निकालिए। सबसे पहले तो ये 5 से जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, फिर आपका 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। तो 25 के लिख लीजिए प्राइम नंबर 5 × 5 के रूप में, और 65 के प्राइम नंबर लिख लीजिए 5 × 13 के रूप में, ठीक है। तो HCF ऑफ 25 एंड 65 इक्वल, कॉमन क्या है दोनों में, HCF आपका कॉमन हो गया 5, ठीक है। तो 5 आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। ये होता है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो चीज़ हाईएस्ट होती है यानी कि 2 टाइम्स से 3 टाइम्स में, उसको मल्टीप्लाई करके लेते हैं। यहाँ पर 1 सिंगल टाइम में 5 है केवल, तो इसलिए हमने 5 लिख दिया, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसी का सी पार्ट है आपका 48 एंड 120, ठीक है। 120 सबसे पहले हम 48 का निकालेंगे। देखिए 48 का 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा 12 आ गया, फिर अगेन 2 से जाएगा 6 आ गया, फिर 2 से जाएगा 3 आ गया, और फिर 3 से 1 टाइम में आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। ऐसे ही हम 120 का निकालेंगे। 120 का सबसे पहले 2 से जाएगा 60, अगेन 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा 15 आ गया, 3 से 5, 5 से 1, ठीक है। फिर 48 के लिख लीजिए। 48 के हैं 4 टाइम में 2 हो गया और 3 हो गया। 120 के लिख लीजिए। 120 के हैं 3 टाइम में 2, फिर आपका 3 और 5। तो HCF क्या होगा, HCF दोनों का होगा, देखिए एटलीस्ट 3 टाइम में 2 तो है ही दोनों में, ठीक है। तो हाईएस्ट ये हो गया आपका 8, HCF 8 आ गया। क्लियर बात, सॉरी HCF 8 आ गया, सॉरी यहाँ पर 3 भी है, ठीक है। 3 भी है, एक 2 आपका, ये 3 भी आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 24। क्लियर है बात, ठीक है। एक 3 भी एक्स्ट्रा था, तो 3 टाइम 2 है और 3 है, आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए डी पार्ट देखिए आप, डी है आपका 150 एंड 225, ठीक है। सबसे पहले तो 150 का निकाल लीजिए। 150 का 2 से जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 से 25, ठीक है। फिर आपका 5 से जाएगा 5 टाइम में, और फिर आपका 5 से जाएगा। ये करने के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से निकल के आएंगी, ठीक है। फिर आप निकलिए 225 देखिए 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 75 आ गया, फिर आप 3 से डालिए 25, फिर आप 5 से 5 आ गया, और फिर 5 से 1 आ गया। तो 150 को अगर आप लिखेंगे तो 2 × 3 × 5 × 5, और 2 2 5 को आप लिखेंगे तो आपका आ गया 3 × 3 × 5 × 5। तो देखिए इसके अंदर दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, आपको कॉमन चीज़ें मिल गई हैं। 3 5 5 है, तो यानी कि 3 × 5 × 5, 25 3 जा 75 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई पार्ट है आपका 210 एंड 480, ठीक है। 210 का सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले तो आपका 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 डिजिट एक साथ उतरेगी तो एक 0 बढ़ाएंगे, और 2 5 जा 10। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बच्चे करते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 ला देते हैं, गलत हो जाता है उनका कैलकुलेशन। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो 2 1 जा 2, उसके बाद आप 2 डिजिट उतारेंगे ना, 1 और 0, ठीक है। जब एक साथ आप उतारते हैं 2 डिजिट डिवाइड में तो आपको 0 बढ़ानी पड़ती है। अभी 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, ठीक है। 6 आ रहा है एडिशन करके, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अभी 3 से भी नहीं जाएगा, आपका 5 से 7 टाइम में, और 7 से 1 टाइम में, ठीक है। फिर आप 480 को लीजिए।
480, सबसे पहले 2 टाइम में 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0, फिर 2 टाइम में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0, फिर 2 टाइम में 60, फिर 2 टाइम में 30, फिर 2 टाइम में 15, ठीक है। अब फिर यहाँ से 3 टाइम में 5 और 5 टाइम में 1 आ गया, ठीक। फिर 2 1 10 को लिखिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और 4 8 0। इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है। 4 टाइम 2 आ जाएगा आपका, 4 टाइम 2 सॉरी 5 टाइम 2 आ जाएगा, 5 टाइम 2 3 और 5, ठीक है, ये आ गया। अब कॉमन देखिए इसके अंदर से क्या है, 2 3 5, 2 3 5 कॉमन दिखेगा, 7 इसके अंदर नहीं आ रहा है। लास्ट में देखिए 2 3 5 कॉमन आ गया, तो इसको लिख लीजिए। तो कॉमन HCF क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है, 10 30 आ गया, ये आपका HCF आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर F देखिए आप, क्वेश्चन नंबर F है 85 एंड 480, 85 और 480 है, ठीक है। 85 का निकालिए, 85 का आपका हो जाएगा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 से 1 टाइम में, तो 85 का आपका हो गया 5 और 17 हो गया आपका, और 480 का अभी हमने निकाला था, तो क्या था 5 टाइम तो आपका 2 था, ठीक है, और फिर 3 और 5, ठीक है, 5 टाइम आपका 2 था, 3 और 5 ये था। तो कॉमन इसके अंदर से क्या आ रहा है, केवल और केवल 5, ओनली 5 कॉमन आ रहा है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इसका 5 ही होगा। क्लियर है बात, क्वेश्चन क्लियर है, देख लीजिएगा 480 का पिछले क्वेश्चन में भी करा है हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी की ओर चलते हैं। जी है 144 198, ठीक है। 144 और 198 का निकालना है। सबसे पहले 144 करेंगे, ठीक है, 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 18 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से जाएगा 9 टाइम में, फिर आपका 3 से जाएगा 3 टाइम में, और फिर आपका 3 से जाएगा 1 टाइम में, ठीक है। क्लियर है बात ये। आगे देखिए, आगे है 198, 198 तो 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, फिर आपका 3 से 33 आ गया, फिर आपका 3 से 11 आ गया, और फिर आपका 11 से 1 आ गया, ठीक है। तो 144 को आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 3, ठीक है, 4 टाइम 2 और 3 3 आ गया। और 198 2 3 3 11, तो आप देखिए ये चीज़ें दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएंगी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकल आएगा 2 3 3, ठीक है, यानी कि 18 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एच पार्ट देखिए, एच पार्ट में 144 180 एंड 192, 144 का भी हमने निकाला था, ठीक है, 4 टाइम 2 आ रहा था, 2 टाइम्स 3 आ रहा था, ध्यान रखिएगा इसको। 180 का निकालते हैं, ठीक है, 180 का करेंगे तो आपका सबसे पहले 2 से 90, फिर अगेन 2 से 45, फिर आपका 3 से 15, फिर आपका 3 से 5, और फिर आपका 5 से 1 आ गया, ठीक है। अब आप निकालिए 192 का मैंने करा, तो 2 से 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 2 से तो यहाँ पर 48 आएगा, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, 144 को लिख लिया हमने,
तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है। 180 लिख लीजिए, 180 हो गया। 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू 5 और 192 हो गया आपका। कितने टाइम 2 है देख लीजिए, 4 6 टाइम 2 है और 3, 2 2 2 2 2 2 और 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा? अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो एक 2, ठीक है, 2 यहाँ पर भी है, 2 टाइम्स 2 आ रहा है, फिर आपका 3 आ रहा है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, 5 इसमें नहीं है, ठीक है, और एक 3 और इसमें नहीं है। क्लियर है बात? तो आपका फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू टू इंटू में 3, ठीक है, और 4 3 जा 12 हो गया। तो ये आपका 12 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका I, ठीक है, और I में है आपका 216630, ठीक है, 216 और 630 है आपका। तो सबसे पहले 216 का निकालिए, 216 का निकालेंगे, ठीक है, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 डिजिट उतरेगी 0 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 54, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर आपका 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। क्लियर है? फिर आप देखिए 3 से 9, 3 9 जा, फिर 3 से 3 और 3 से 1 टाइम में, ठीक है। 630 का निकालिए, 630 का सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है। फिर आप 3 से देखिए, 3 से भी जा रहा है, ठीक है, 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15, फिर आपका अगेन 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 से 7 टाइम में, 5 7 जा 7 से 1 टाइम में। क्लियर है बात? ठीक है, 216 आपने उतार लिया, ठीक है, 2 इंटू टू इंटू टू 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, ठीक है, 630 आपने उतार लिया, 2 इंटू में 3 3 5 और 7, ठीक है। जो कॉमन आपको लग रहा है, एक 2 और 2 3, ये दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इंटू थ्री इंटू थ्री, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 आ गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द HCF यूजिंग डिवीज़न मेथड। अब डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है। इसके अंदर क्वेश्चन ए है 36 एंड 63। अब डिवीज़न मेथड का कैसे यूज़ करना है इसको देखेंगे फटाफट। सबसे पहले बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 36 और डिवाइडेड बाय 63, ठीक है, ये आपने कर दिया। कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम्स में तो ये 72 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम में जाएगा 36, ठीक है। माइनस कीजिए, 13 में से 6 गया, यहाँ पर 7 बचा, फिर यहाँ पर 5 बचा, 2 आया। अब आपको क्या करना है, जो पहली बार में आपने जिस डिजिट से डिवाइड करी थी, इस बार उसको आपको बीच में ले लेना है, उसको आपको डिविडेंड बना लेना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिए, जब तक के पूरा ना कट जाए तब तक के आपको ये करते रहना है, ठीक है। जो भी डिजिट से आपने डिवाइड करा है उस डिजिट को आपको डिविडेंड बना लेना है, उसको आपको बीच में ले लेना है। जैसे यहाँ 36 से मैंने डिवाइड करा था, जो भी मेरा रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को मैंने डिवाइज़र बना लिया, यानी कि डिवाइड करने वाला, और जो भी मेरे पास पहले डिवाइज़र था उसको मैंने डिविडेंड बना लिया, उसको बीच में लिख लिया। क्लियर बात? फिर भी आप देखिए 1 टाइम में ही जाएगा, ठीक है, तो 27 बचेगा। अब आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर देखिए 7 9 हो जाएगा। क्लियर बात? अब इसको आपको क्या बनाना है, इसको आपको 9 से डिवाइड करना है, 27, तो आप देखिए 3 27, ये पूरा पूरा कट गया। और जिस भी स्टेज पे पूरा पूरा कट जाएगा, जहाँ जिससे आपने डिवाइड करा है वही आपका HCF होगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF 36 और 63 का 9 इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ, 36 को पहले बार डिवाइड करा हमने 63 से,
63 को हमने डिवाइड करा 36 से, हमारे पास जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को क्या करना है, जिससे डिवाइड करा है उसको आपको बीच में रखना है, उसको रिमाइंडर से डिवाइड कर देना है। तो फिर आपका रिमाइंडर बचा 9, फिर आपको ये जो आपने जिससे डिवाइड करा था उसको आपको बीच में रखना है, रिमाइंडर से डिवाइड कर देना है 3। जब आपका लास्ट में कट जाए, यहाँ नहीं बचना, जब आपका लास्ट में कट जाए, 0 आ जाए कट करके रिमाइंडर, तो फिर जिससे आपने डिवाइड करा है वही इन दोनों का SCF होगा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बी वाला पार्ट है इसका 119 एंड 187। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 119 को 187 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, साफ पता लग रहा है आपको, 1 टाइम में 2 टाइम में तो ये 200 को समथिंग हो जाएगा, तो 1 टाइम में जाएगा आपका, ये आ गया 119। ठीक है, अब माइनस कीजिए, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 1 कैरी 17 यहाँ पर 8 बचा। ठीक है, 7 बचा, यहाँ पर 6 आ गया। क्लियर है, आगे 0 आ गया। फिर आपको वही करना है कि इसको आपको बीच में रख देना है, 68 से जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड कर देना है। कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में, 2 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर आपका 5 आ गया। क्लियर है बात? फिर आपको 68 को बीच में रख देना है, फिर आपका अगेन ये 1 टाइम में जाएगा, तो 51 आ गया आपका, यहाँ पर 7 1, फिर आपको 51 को बीच में रख देना है, 51 यहाँ पर 3 टाइम में 51 आ जाएगा, 17 3 51, ये पूरा कट गया और SCF आपका 17 आ गया। तो SCF आपका 17। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट है 45 एंड 89। ठीक है, डिवाइड कीजिए आप, 89 को 45 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम में जाएगा, 2 टाइम में तो 90 आ जाएगा। ठीक है, 45, ठीक है, यहाँ पर 44 बचा, फिर आपको 45 डिवाइड करना है 44 से, 1 टाइम में जाएगा, 44 आ गया आपका, यहाँ पर 1, फिर आप 44 लिखिए, यहाँ पर 44, 1 4 जा 4 आ गया, ये कट गया, ये आपका 4 उतारा, फिर आपका ये कट गया, 1 4 जा 4। तो यानी कि फाइनली जो आपका SCF होगा वो 1 होगा। ठीक है, SCF आपका 1 होगा। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी वाला पार्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1045 एंड 1520, इसको डिवाइड कीजिए, 1045 को 1520 से। ठीक है, 1 टाइम में जाएगा, 1045। क्लियर है, कितना आपका बचा, यहाँ पर आपका 5 आ गया, 11, 1 कैरी 7 आ गया, 4 गया, और यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, 1045 को आपने इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आपका देखिए 2 टाइम में, 3 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 2 5 जा 10 कि 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 4 जा 8 और 1 9। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये 0, 95 आ गया, 4 7 5। ठीक है, 95, 5 टाइम में, 5 5 जा 25, कैरी 5, 5 9 जा 45, 47, ये पूरा कट गया, तो SCF आपका 95 आ गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ई क्वेश्चन है 180 256 एंड 576। यहाँ 3 डिजिट आ गई है। सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे बड़ी डिजिट को सबसे छोटी डिजिट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इजी हो जाता है आपका आंसर। 576, बीच वाली डिजिट को रहने दीजिए, सबसे बड़ी डिजिट को सबसे छोटी डिजिट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए 3 टाइम में जाएगा, 3 टाइम में 540 आ गया, यहाँ पर आपका 6 आ गया, यहाँ पर आपका 3 आ गया, फिर आपका 180 आ गया, फिर देखिए आप 5 टाइम में पूरा चला जाएगा, 180। ठीक है, ये कट गया। अब इन दोनों का SCF यानी कि 180 का और 576 का SCF मेरा 36 आया। अब आपको करना है इस SCF को आपको दूसरी वाली डिजिट से डिवाइड कर देना है। अभी ये कम्प्लीटली SCF नहीं बना है आपका। ठीक है, 256 से आपको डिवाइड कर देना है इसको आप डिवाइड करेंगे, 252 है, सॉरी 252 है, तो 252 से डिवाइड करेंगे इसको। देखिए 7 टाइम में पूरा चला जाएगा,
7 6 जा 42 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 कैरी किया था, ये 25 आ गया, पूरा पूरा कट गया। तो फाइनली SCF कितना हो गया आपका इन तीनों डिजिट का 36। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 115230345। तो सबसे पहले वही स्टेप करना है आपने, 115 को डिवाइड कर देना है 345 से। ठीक है, अब देखिए 3 टाइम में पूरा पूरा जा रहा है, 3 टाइम में 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 1 जा 3 4 हो गया और 3 1 जा 3, ये पूरा पूरा आपका कट गया। ठीक है, फिर आपको 115 को आपको 2 3 0 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए ये भी आपका 2 टाइम में पूरा पूरा जा रहा है, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3 2 1 जा 2, ये पूरा पूरा कट गया। यानी कि आपका SCF जो होगा, SCF आपका 115 होगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जी वाला पार्ट। ये क्वेश्चन देखिए 136 और 170 डिवाइड कीजिए, 136 डिवाइडेड बाय 170, 1 टाइम में जाएगा 136, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ से कैरी, यहाँ पर 6 3 आ गया। ठीक है, फिर आपका 136 को आप इससे डिवाइड कीजिए, देखिए 4 टाइम में पूरा पूरा जा रहा है, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 3, पूरा पूरा कट गया। तो आपका SCF क्या हो गया 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इसको डिवाइड करना है आपने 1020 को 11594 से। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये आपका 1 टाइम में जाएगा, 1 टाइम में 1020 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 9 बचा, फिर आपका ये 3 आएगा और ये 1 आएगा माइनस करके। ठीक है, फिर आप 4 उतार लेंगे, 4 उतारने के बाद यहाँ पर अभी दोबारा ही जाएगा, 1 टाइम में अगेन जाएगा, ये 1020। ठीक है, यहाँ पर आपका 4 आया, ये आपका 7 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है, इसके बाद नहीं जा सकता, तो आपको अब ये यहाँ पर उतारना है, ये आपका 1020 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए आप 2 टाइम में पूरा पूरा जाएगा, 3 टाइम में ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आया, ये आपका 2 आ गया, यहाँ 11, ये 7 बचा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, फिर आपको ये डिजिट उतारनी है 374। अब देखिए कितने टाइम में जाएगा, ये 1 टाइम में अगेन जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 272 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 आ गया 0 1। क्लियर है, फिर आपको ये 272 आपने उतार लिया, कितने टाइम में, क्या 2 टाइम में जा रहा है। ठीक है, 204 कितना आया, 2 में से 4 नहीं जा सकता, 12 में से 4 गया 8 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, फिर आपने 102 उतार लिया, कितने टाइम में गया, ये 1 टाइम में जाएगा फिर से अगेन, और ये 68 आ जाएगा। ठीक है, 12 4 यहाँ पर 9 हो गया, ये 3 आ गया, फिर आपका ये 68 यहाँ उतार लीजिए। अब देखिए 2 टाइम में पूरा पूरा चला जाएगा 68। ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 68 ये कट गया। आपका SCF इसका क्या आ गया 34, SCF 34। क्लियर है। ठीक है, ये मैंने एक्सरसाइज 4C आज कंप्लीट करा दी है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में 4D हम करेंगे। थैंक यू।